नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू शामिल है। जेडीयू बिहार में जिस तरीके से शासन कर रही है, राज चल रहा है। अब जेडीयू के विधायक की कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, यानी कि डीटीवी भारत ने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने तेजस राजधानी एक्सप्रेस में शर्मसार करने वाली हरकत की थी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से उन्होंने ट्रेन के अंदर बनियान और अंडरवियर में बवाल काटा था। दरअसल अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जिस तरीके से कल से सियासत तेज हुई, लगातार इस मामले को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर उनकी जो तस्वीरें थी वो वायरल हुई, पूरी घटना वायरल हुई। हमने आपको यात्री से बात करके भी बताया कि उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल हमने एक यात्री से भी बात की, उसने हमें बताया कि उनके साथ गाली गलौज की गई, गोली मारने तक की धमकी दी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर के उन पे एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है दिल्ली में। दरअसल पूरा मामला क्या था वो पहले आपको बताते हैं। पटना से दिल्ली के लिए तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन जो है वो रवाना ही कुछ मिनट पर हुई थी, जिसके बाद से मुगल सराय में विधायक जी ने बवाल काटना शुरू कर दिया। दरअसल वो शौचालय की तरफ गए, उन्होंने शौचालय का इस्तेमाल किया और वो बाहर जब निकले तो उन्हें देखा गया कि वो बनियान और अंडरवियर में कोच में घूम रहे थे, बोगी के अंदर घूम रहे थे। अब जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या एक सत्ताधारी पार्टी के विधायक को इस तरह की अमानवीय हरकत, इस तरीके की शर्मसार तस्वीरें लोगों के सामने दिखाना कितना भयानक हो सकता है, कितना सवाल खड़ा कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में एक जो कह सकते हैं कि विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और अगर हम देश की बात कर ले तो बिहार को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में जेडीयू के विधायक होने के बाद इस तरीके की हरकत किस तरीके से शर्मसार करती है जेडीयू को, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ये सत्ता का नशा है, क्या ये सत्ता का भूत उनके सर पे सवार है जो इस तरीके की हरकत उन्होंने की है। लेकिन अब इसमें आपको ये भी बता दें कि अब उनके तरफ से भी बयान सामने आया है। जी हाँ, अब गोपाल मंडल ने भी अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की है और सफाई देते हुए उन्होंने ये कहा है कि उनका पेट खराब था और इसकी वजह से उन्होंने जब शौचालय का इस्तेमाल किया तो वो बाहर इसी वजह से थे क्योंकि उनका पेट खराब था और उन्हें बार बार शौचालय जाना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठ बोलना नहीं आता। और दरअसल गोपाल मंडल की अगर हम बात भी कर ले तो गोपाल मंडल के बयानों को लेकर कितने वो चर्चे में रहते हैं, बेतुके बयान देते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। उनके तरफ से इस तरीके की बयानबाजी करना कोई नई बात नहीं है। लगातार वो बयानबाजी करते रहते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। और एक बार फिर जब उन्होंने ये शर्मसार हरकत तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में की, उसके बाद से उन्होंने सफाई देते हुए ये कह दिया कि उनका पेट खराब था। तो जनाब, जब आपका पेट खराब था तो कपड़े पहनकर भी आप शौचालय का इस्तेमाल कर सकते थे। दरअसल अब आपको ये भी बता दें कि इस मामले में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज किया गया है, उस व्यक्ति से भी, उस यात्री से भी हमने बात की। प्रहलाद ने हमें साफ तौर पर बताया कि उन्होंने जो है वो मामला दर्ज करवा दिया है, एफआईआर उनकी तरफ से हो गई है। अब आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगा ये देखना सबसे अहम होगा। और सबसे बड़ा सवाल एक जरूर उठता है कि सत्ता के नशे में आकर अक्सर ऐसे विधायक होते हैं, अक्सर ऐसे नेता होते हैं, अक्सर ऐसे मंत्री होते हैं जो ऐसी अमानवीय हरकत कर जाते हैं, जो शर्मसार करने वाली हरकत कर जाते हैं। लेकिन अब ये देखना जरूर होगा कि जेडीयू की तरफ से इस पर क्या कुछ रुख अपनाया जाता है, जेडीयू की तरफ से इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। ये वास्तविक में हम अंडरवियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था। मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ में बोलता नहीं। इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी न पड़ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप डीटीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।